मंगलम भगवान वीरो मंगलम वैष्णव मंगलम कुंकुमदाता जय सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकरं तदामानि सर्वधर्माणां जयं जय श्रीकृष्ण नमः शिवाय साराय स्वरूपीति चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वमात्रं पढ़ो इससे पढ़ो। आत्मा अचिंत्य सामर्थ्यवान है, उसमें अनंत गुण भाव है, उसकी रुचि हुए बिना उपयोग पर में से हटकर स्व में नहीं आ सकता। जो पाप भावों की रुचि में है उनकी तो बात ही क्या, परंतु पुण्य की रुचि वाले बाह्य त्याग करे, तप करे, द्रव्य लिंग धारण करे, तथापि जब तक शुभ की रुचि है तब तक उपयोग पर की ओर से पलटकर स्वनोन्मुख नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव श्री। कितनी बढ़िया बात। आत्मा यानी मैं अचिंत्य सामर्थ्यवान हूँ। अचिंत्य में जिसका चिंतन ही नहीं हो सके, इतने गुण है आत्मा में, तो फिर वो सामर्थ्य है उसकी, एक एक गुण की सामर्थ्य है, जैसे ज्ञान गुण की सामर्थ्य है। एक समय में 3 लोग 3 काल कोई उत्पत्ति जान ले, ये उसकी सामर्थ्य है। इसकी अस्तित्व की सामर्थ्य है कि कभी इस जीव का नाश नहीं होने देगा। अस्तित्व की सामर्थ्य है कि उसके पर्याय को बदलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे एक एक गुणों की बहुत सामर्थ्य है उसमें। फिर उसमें आनंद गुण स्वभाव है। अब बात यह है कि इस जीव को आत्मा की रुचि कैसे हो रही है। 2 चीज़ें हैं जिनवाणी 2 तरीके से कहेगी। आत्मा की रुचि होएगी तो पर की रुचि छूटेगी, पर की छूटेगी तो आत्मा की होएगी। अब ये परस्पर परस्पर बात है। जिनवाणी कभी इधर से कहेगी, कभी इधर से कहेगी। आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, पर की रुचि का नाम मिथ्या दर्शन है। देखो, उसकी रुचि हुए बिना दूसरी बात, रुचि अलग बात है और उपयोग अलग बात है। उपयोग ये जीव की वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, और रुचि उस इंटरेस्ट है, उसका मैं पढ़ना, उसका श्रद्धा उसकी। अब जिन्होंने कोई काम कराना है, क्या काम कराना है कि इसके ज्ञान को यानी इसके उपयोग को परद्रव्य से हटाकर आत्मा में लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि आत्मा में सुख भरा है, आत्मा में ज्ञान भरा है। जैसे आत्मा का डिसीजन, आत्मा की तरफ उसके उपयोग को झुकाना है। झुकने पर अभेद आत्मा, ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो जाएगी। अभेद होने पर जो उसके अंदर अतीन्द्रिय आनंद, ज्ञान, सुख, शांति भरा वो प्रकट हो जाएगा। ये काम कराना है ज़माने को। अब बात यह है कि उपयोग आत्मा में जाए कैसे। तो इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको 5 इंद्रिय के विषय में रुचि है। कोई समस्या समझ में आ रही क्या? जहाँ उपयोग को ले जाना है वहाँ इसको रुचि है नहीं, उसकी सामर्थ्य उसको पता नहीं कुछ। और जहाँ वो उपयोग जा रहा है उस पदार्थ से इसका कोई वास्ता नहीं है। एक बड़ी बड़ी टिपिकल समस्या है। और उपयोग आत्मा में जाए कैसे? जब यहाँ तो दे दिया उसको कि भी उपयोग करने से हटकर सोने नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? कि उसको रुचि पाप की पड़ी है। और सारी दुनिया देखना जरा 2 भागों में बटी हुई है। अज्ञानी है जब तक, अपना भी टटोलना उसमें कि एक तो पाप का परिणाम होता है और एक पुण्य का परिणाम होता है। परिणाम होता है 2 में से एक चलेगा, कभी पाप का चलेगा, एक पुण्य का चलेगा। तो कभी भी चले, कितना भी चले, उससे नहीं मतलब है। इसको रुचि काय की है, तो पाप के परिणाम की रुचि ज़्यादा है कि पुण्य के परिणाम, ये दोनों एक ही बात हो। पर इसको पसंद क्या आता है? सारी दुनिया, पूरी वेस्टर्न कंट्री वगैरह सब संपन्न देश सिर्फ 5 इंद्रिय के विषय हो। काय की रुचि है? पाप के परिणाम की रुचि है। उसका फल क्या है ये तो अलग बात है। सारी दुनिया उसी में फंसी हुई है। अपने बच्चों को यहाँ से अमेरिका भेजे काय के लिए? बोलो जी कभी।
हाँ, सुख के लिए, उसमें सुख है भी सही। तो आपने बोला कैसे कि उसके अंदर सुख है? कभी सुना नहीं है जीव ने कि 5 इंद्रिय के विषय के भोग का परिणाम, भोग तो सत्य ही नहीं है, भोग के परिणाम का नाम पाप भाव है, और इसकी रुचि नरक का कारण है, नरक तिरंज गति। एक पोर्शन तो इसमें चला गया सारा, खूब कमाओ, खूब करो, खूब सब जितना चाहिए उतना हो गया, सुखी कितना हुआ? कितने गजब की बात है। आजकल तो ट्रेंड चल गया कि बच्चों को फॉरेन भेजेंगे, क्यों? अच्छी संपन्नता होगी, फिर वो सुखी हो जाएगा। वहाँ जितने रहते हैं उनका इंटरव्यू ले लो पहले, कितने सुखी है वहाँ। अब दूसरा पोर्शन जो रिटायर्ड हो गया, अब उसने पुण्य के परिणाम को पकड़ा, क्या रखा दुनिया के अंदर? उसमें भी होते कई समझदार, पुण्य की अरुचि, पाप की अरुचि करके क्या है 5 इंद्रिय के विषय भोगो ये वो, घबरा जाता है, तो पुण्य के परिणाम की रुचि करने लगता है। ये दूसरा पोर्शन है। पुण्य के परिणाम की रुचि, बात दोनों एक ही है वो, क्योंकि दोनों ही आश्रम के भेद है, दोनों ही आत्मा से विपरीत जाति का परिणाम है, दोनों के अंदर आकुलता है, दो ही के अंदर इसका उपयोग कर जाता है। पाटनी जी दुनिया में मिलेगा नहीं सुनने को। पुण्य में धर्म बता दिया उसको, तो उसको तो आश्रम की रुचि करा दी उसको, धर्म बताया, मैंने उसको विपरीत तत्व संधान करा दिया उसको। यहाँ क्या कह रहे हैं? तो उपयोग करने से हटके स्व में नहीं आ सकता है। पाप भाव की रुचि उसकी तो बात ही क्या है, पर पुण्य की रुचि वाला भी बाहर का त्याग करे, तब करे, द्रव्यलिंग धारण करे, तब भी सुख की रुचि है। अभी सुख की रुचि है तो जिम्माने को आत्मा की रुचि कराना है, और इसको शुभ और अशुभ भाव की रुचि। मोक्ष मार्ग से कितना दूर है कि नजदीक है? ये देखो, ये अपना अपना टटोला उपयोग को पलटाना है, अनंत पुरुषार्थ है। इस जन्म में अभी जिन्होंने अपने से क्या काम चाहती है ये तो डिसाइड करो, काम बाद में कर लेना, कोई तो वो नहीं कहते। अच्छा, इसके अंदर सरल इतना है कि पाप का परिणाम कितना होता है, पुण्य का कितना होता है, ये बात नहीं है। बात ये उसको रुचि किस में है, क्योंकि हो सकता है कि पाप के परिणामों में उसकी उपस्थिति ज़्यादा हो, पुण्य के परिणाम में कम हो, और पुण्य के परिणाम में रुचि टाइमिंग ज़्यादा हो, पाप में कम हो। तो बात में नहीं, बात रुचि की है। रुचि माने उसकी लाइकिंग। बस आत्मा में समय दृष्टि है, तो आत्मा में तो बहुत कम ही समय रह पाएंगे ना, पर रुचि पाप और पुण्य के परिणाम की भी है। भले ही इसमें आत्मा में कम रहे, कोई बात नहीं। ये सब टेक्निकल बातें समझना पड़ेगी। जैसे अभी गृहस्थ की दशा में 7-8 घंटे तो उसको सोने में ही चले गए, मैक्सिमम टाइम तो उसमें ही चला गया। फिर 1-2 घंटे खाएगा पिएगा कि नहीं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम के, कितने हो गए? 8 और 4 12 घंटे तो चले गए। अब काम धंधा कितने घंटे करेगा? 6-7 घंटे काम धंधा करेगा, कितने हो गए? पार्टी से जोड़ते तो जाओ 18-19 घंटे। अब इतना सब करा तो घंटे 2 घंटे बीवी बच्चों के पास भी बैठेगा कि नहीं, टीवी भी देखेगा कि नहीं? तो मर गया वो पूरा। ये दशा है उसकी प्रैक्टिकल। अब जिन्होंने कह रही भैया इसकी रुचि छोड़ो, आत्मा की रुचि करो, तो बहुत ताकत है नहीं, ऐसे मामूली बात थोड़ी है। जो जिन्होंने काम कराना चाहते जरा प्रैक्टिकल देखो तो सही, उसकी मजबूरियाँ देखो, कितना फंसा हुआ हो। और फिर बीमारी शिमारी तो मैंने लिया ही, सारा डॉक्टर के चक्कर लगाएगा, क्या करेगा? बहुत उलझन में फंसा हुआ है जी। तो बहुत भाग्य से बातें सुनने को मिल रही है, और सिर्फ इसमें इस जन्म में इसको आत्मा की रुचि हो जाए और पाप और पुण्य को रिजेक्ट कर दे, भले ही रहे वो कितना भी, रिजेक्ट कर दे उसको, बस फिर मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। कैसी अलौकिक बात, कुछ समझ में आ रहा है क्या? शरीर को नहीं छोड़ना है, शरीर में हूँ ऐसी बुद्धि को छोड़ना है। शरीर है, यानी ये जीव शरीर में रह करके आत्मा का विचार कर सकता है कि नहीं? शरीर में रह करके आत्मा की रुचि कर सकता है कि नहीं?
कर्ता बुद्धि के काल में ज्ञाता बुद्धि का विचार कर सकता है कि नहीं है? कर्तृत्व बुद्धि के काल में ज्ञाता का रुचि कर सकता है कि नहीं है? रागियों के बीच में रहकर वितरागी को पसंद कर सकता है कि नहीं है? खाने वालों की दुनिया में निराहारी आत्मा को पसंद कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता है। ये करा रहे जिन्होंने छोड़ना थोड़ी रहे, आपकी लाइकिंग छोड़ना, आपको सब मिलेंगे समाज में, 5 इंद्रिय के विषय की रसिया भी मिलेंगे, आत्मा के समझदार भी मिलेंगे। तो आप उनके बीच में रह कर के किसकी संगति करना चाहते हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक कहावत है, भूल गया, एक व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है कि उसकी रुचि किस बात की, उसकी संगति होती है ना, संगति तो करेंगे कि उसमें बैठा रहे घर पे, तो उसकी संगति से पता लगता है कि इसको किस जाति की रुचि है। किटी पार्टी, घूमना फिरना, एंजॉय करना, कहीं का एंजॉय करना हो, उद्गल में कोई एंजॉय होता है क्या? और बुद्धि खराब हो तो कोई क्या करे? अब मैं तो देखो कुंदाचार से बातें चल रही, अद्भुत बातें चल रही। देखो जरा 198 नंबर की गाथा, फिर गाथार्थ में देखना जरा। कर्मों के उदय का फल जिनेंद्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है, और वे मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। कितना सरल है। यानी जो कर्म के उदय में जो सामग्री मिली, अपन ने एक अर्थ तो ये करा था कि वो जो कर्म के उदय की जो सामग्री है वो अनेक प्रकार की है, जिन्हें भगवान ने ऐसा कहा है, परंतु मेरा स्वभाव यानी वो पदार्थ यानी शरीर संयोग आदि मैं नहीं हूँ। और विचार करते ज्ञानी सम्यक दृष्टि स्व पर का किसा विचार करते, ये बात चल रही है। तो सम्यक दृष्टि को कर्म के उदय में सामग्री मिलती है, अज्ञानी को भी सामग्री कर्म के उदय में मिलती है। ऐसा नहीं है कि दो के लिए रूल अलग अलग है। तो सामग्री तो मिली, और सम्यक दृष्टि उसको कैसे जानता, मिथ्या दृष्टि कैसे जानता है? किस मिथ्या दृष्टि जो मिली उसको मैं हूँ ऐसा कब्जा कर लेता है। ज्ञानी किसको कहा कि ये मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे अंदर नहीं है, मेरे ज्ञान में शरीर नहीं है, शरीर में मैं नहीं हूँ, ऐसा जानता है। अगर ऐसा ये जीव जानने लगे तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। सरल है कि कठिन? अब दूसरे पोर्शन के अंदर अमृत चरणाचार्य ने दूसरी बात ली, उन्होंने भाव की ली। देखो टीका के अंदर जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव है। देखो ऊपर फल ले लिया है ना, कुंदाचार्य ने फल ले लिया, मिथ्या दर्शन को धो दिया, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान पदार्थ मेरे कर्म के उदय की है। अब अमृत चंद्राचार्य ने उसकी सर्जरी दूसरे ढंग से करी कि यहाँ जो एक परिणाम होता है मिथ्यात्व का और कषाय का, तो ये जो सारे के सारे परिणाम होते हैं ये कर्म के उदय में होते हैं, जीव के अंदर से नहीं होते हैं। जीव के अंदर से दो तरह के परिणाम होते हैं, एक ज्ञान रूप और एक राग रूप। तो ज्ञान का तो इसको परिचय है नहीं अनादि से। उस पदार्थ के पीछे एक परिणाम करता है, कौन सा? कि ये इसमें सुख है, इसको मेरा बनाने का, सुख खोजने का, मैंने उसके पीछे कुछ अपने परिणाम बिगाड़ता है यहाँ पे। तो ये जो परिणाम बिगड़ता है ना, ये परिणाम को तो अनादि से जीव अपने स्वभाव जान रहा था। बहुत मुश्किल बात है। पाप और पुण्य का परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये स्वभाव है कि विभाग, ये गजब हो गया, उधर तो उस दूसरे पक्ष ने तो उस विभाग को धर्म ही बता दिया, धर्म बता दिया, मैंने स्वभाव बता दिया, मर गया जीव तो। अब ये सुनने को ही मिलना बहुत मुश्किल है। अरे भाई वीतराग धर्म के अंदर वीतराग भाव स्वभाव होगा कि पुण्य भाव स्वभाव होगा? तो आप सही सत्य बोलना तो बताओ कि ये पुण्य का भाव विभाव है, स्वभाव नहीं है, और बोले कैसे? और उसने बेचारे ने पढ़ा ही नहीं सही। सत्य सुनना कितना दुर्लभ हो गया। अब जिनवाणी तो कह रही कि ज्ञानी जो वो पुण्य का परिणाम होता है, पाप तो उसमें गर्भित है ही, ये पुण्य का परिणाम हुआ या कोई सा भी परिणाम हुआ, ये परिणाम देखो अमृत चंद्राचार्य क्या कह रहे हैं कि वो जो परिणाम हुआ अनेक प्रकार के भाव हुए, वे मेरे स्वभाव नहीं है।
ये क्या गजब करा है उन्होंने। अब हम अपनी तरफ से देखें तो जो एक परिणाम होता है वो ऐसे होता ही है। पाप का पुण्य का जो भी परिणाम होता है, अरे होता भी है कि नहीं होता? होता है। तो हमारा ज्ञान क्या कहता है अंदर से? मेरा स्वभाव। और क्या? और जिस परिणाम से जिनवाणी को भेद ज्ञान कराना था, उस परिणाम से इस अज्ञान ने एकत्र कर लिया। अब कर लिया वो भी कोई बात नहीं है, निरंतर क्या अभ्यास करता है। गजब थी कि जिनवाणी पढ़ने के बाद थोड़ा वो अभ्यास ढीला तो पड़े कम से कम। ये भले चल रहा हो, खाने का, व्यापार का, व्यवसाय का, तो जो भी चल ही रहा है तो इतना आसान थोड़ी है। तो चल रहा है तो ये छोड़ने लायक है, मेरा स्वभाव नहीं है। इसमें हमेशा परिपर का विषय आता है। इसमें मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा अंतर में विचार करेगा तो भेद ज्ञान का जन्म हो जाएगा। तो ज्ञानी को तो भेद ज्ञान का जन्म हो गया। तो वो तो उसके बाद तो दो काम स्टार्ट हो गए। कौन से? नंबर 1, परद्रव्य जो सामग्री है वो मेरी नहीं है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। वो जगत का पदार्थ है और कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, मेरा कुछ नहीं उसमें। अब दूसरी बात है, उसके संबंध में जो मेरा परिणाम हो रहा है वो परिणाम में मेरा स्वभाव नहीं है। वो भले ही रहे हैं पर मेरा स्वभाव नहीं है। अब ये मेरा स्वभाव नहीं, आवाज निकली किस बल पे? कि वो सम्यक दर्शन के बल पे निकली। तो मेरा स्वभाव उसको प्रकट हो गया है कि आत्मा के आश्रय से ज्ञान दर्शन रूपी वीतराग भाव का जन्म हो गया है। तो वीतराग भाव का जन्म वो स्वभाव के आश्रय से हुआ है। तो स्वभाव के आश्रय से होने से वो स्वभाव जैसा परिणाम है, तो वो परिणाम जीव का अंदर पैदा हो गया। तो पैदा होने से उसको पैदा उत्पन्न होने से ही तो ज्ञानी बना है। और ज्ञानी बना तो फिर वो कहता है कि ये जो मेरे स्वभाव के आश्रय से जो परिणाम हुआ है ये मेरा है। और ये जो परिणाम है ये भले ही हो रहा हो परंतु मेरा स्वभाव नहीं है। समय थोड़ी याद आता है कि ये पत्नी का नाम कब याद आता है? कितने मैं जो पूछा उसका जवाब दो। नहीं आप अच्छा याद नहीं आता? देख लो क्या कह रहे हैं। अच्छा भूलते क्या वो ये बताओ? नहीं भूलते ना तो भूलते ना याद करते। इसका नाम प्रतीति है। मेरे को जो समझा ना वो समझो। इसका नाम प्रतीति है। प्रतीति घोके नहीं जाती है। एक बार डिसीजन हो गया सबके सामने, 7 फेरे में मुट्ठी में बांध लिया, अब ये नक्की हो गया, उसको विकल्प करने की जरूरत नहीं। वो मरते समय से यही मानेगा। ऐसा इस जीव को भेद ज्ञान का जन्म हुआ है। तो इसने अपने शुद्धात्मा को स्व जाना है और उस शुद्धात्मा के आश्रय से स्व संवेदन पूर्वक सम्यक ज्ञान पैदा हुआ है। तो ज्ञान पूर्वक आत्मा की प्रतीति होती है। तो ज्ञान पूर्वक आत्मा की प्रतीति होने पर जो ये अजपा जाप की तरह चलता है ना, मैं शरीर हूँ, ये कितनी बार याद करता है इसको? याद थोड़ा करना पड़ता है इसको। ऐसी प्रतीति बैठी हुई है, मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बुखार आ रही है, मेरे को सर्दी हो गई है, मेरे को भूख लग रही है। ये अजपा जाप की तरह चला ही करता है। इसका नाम है श्रद्धा की पर्याय की प्रतीति। तो ऐसी प्रतीति बदली उसी को तो सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो अब उसमें क्या हुआ कि ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो ये विकल्प उत्पन्न होते ये मेरा स्वभाव है, ऐसा इसको याद नहीं करना पड़ता है। इसको संस्कार पड़ गया ऐसे। कौन से? जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है ना, ये प्रतीति में बैठ गया कि मेरा स्वभाव। ये तो आप सुना ये गुरुदेव की कृपा से कि ये स्वभाव नहीं है, ये तो तेरा नाश करने के लिए पैदा हुआ ही परिणाम। तो विभाव है, इसका कनेक्शन पत्र से अभी सुन लेता, फिर अभ्यास करे, फिर आत्मा की रुचि करे, फिर ये स्वभाव प्रकट हो, फिर उसके बाद विभाव जानेगा उसको। उसके पहले भाषा से थोड़ी जान जाएगा। भाषा से तो सब सम्यक दृष्टि बैठे हैं यहाँ पे। अभी उसको बोल क्योंकि भाषा में क्या इसका टीपा हुआ बोलना आपने को। सम्यक दृष्टि जो है कर्म के उदय को उतना नहीं मानता, बस वो सम्यक दृष्टि है। तो आप क्या करते हो कि मेरी मत पूछो, नहीं तुम्हें तो सम्यक दृष्टि हो, क्या कहना। बात समझ में आई? तो वो जो चल रही ना प्रतीति, मैं आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति का जन्म हुआ ना उसको, तो वो प्रतीति धारा प्रवाह चलती है। उसको याद नहीं करना पड़ता, भूखना नहीं पड़ता,
जो आप कह रहे हो ना उसको, तो उसको तो धारा प्रवाह प्रतीति रूप में मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद की एक धारा चलती है उसमें, वीतराग धारा, शुद्ध प्रणति, वो कंटिन्यू चलती है। तो वो याद धो के नहीं जाती है, उसका वेदन चलता है उसका। तो उसका जो वेदन चलता है उसके आधार पर ये निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद मैं हूँ, और ये जो चल रही है ये मेरा स्वभाव है। अब इसके बल पे ये तो अभी बोलना सिखा रहे उसको कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो उसको निरंतर। अब ये पड़ोसी का घर पड़ोसी का, ये कितनी बार याद करते, वो भी याद नहीं करते, जरूरी थोड़ी है, वहाँ घुसते नहीं है बस। तो वो धारा प्रवाह चलता है ना, जैसा ज्ञानी को ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा निरंतर चलता अंदर में। वो तो अपने को सिखाने के लिए बोले कैसे, समझे कैसे। देखो ऊपर हेडिंग में लिखा है कि ज्ञानी सामान्यतः स्व और पर को इस प्रकार जानता है, ये नहीं लिखा कि इस प्रकार बोल बोल के बताता है। ज्ञान का काम जानना है ना, तो ज्ञान तो जानता है बस। अब अपने ज्ञान में एक बार जम गया कि पड़ोसी का मकान है, वो जान लिया, तो अब उसको कोई बार बार घोपना थोड़ी पड़ता है कि घर मेरा ये घर पड़ोसी का। ये बोलता है कि सीधा का सीधा प्रेम करता है। ज्ञानी को अंतरंग समझ जाए, बोलना तो अपन को सिखा रहे हैं। वेद ज्ञान के अंदर पहले बोलना सीखो उसमें कि ये जो ये परिणाम हो रहा है ये परिणाम मेरा नहीं है। ज्ञान दर्शन में स्वाभाविक परिणाम भले अभी नहीं हुआ हो, तो ज्ञान दर्शन में आत्मा में हूँ ये तो बोल सकता है। ये जो बोल रहा है अगर इसका भाव भाषण होएगा तो इसके आश्रय से स्वाभाविक परिणाम भी पैदा हो जाएगा। यही बात समझिए, ज्ञानी को स्वभाव के आश्रय से वीतराग भाव प्रकट हो गया, तो वीतराग भाव प्रकट हो गया, उसके बेस के आधार पर ये जो पर के पीछे का परिणाम उत्पन्न हो रहा है ये परिणाम मेरा नहीं है। कर्म के कारण पैदा हुआ वो मेरा स्वभाव नहीं है, भले ही वो हो रहा हो पर मेरा स्वभाव नहीं है। काय के बल पे? तो उसको स्वभाव की एक धारा चल रही उसके बल पे। अब हमारा प्रश्न है कि हमको ज्ञानी बनना है, हमारे पास वो स्वभाव की धारा प्रकट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तो स्वभाववान तो आपके पास है, तो स्वभाववान की यदि इसके ज्ञान में स्वीकृति हो तो स्वभाव की धारा प्रकट हो जाएगी। तो अभी क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि अब ये मैं आत्मा हूँ, इसकी जगह ये शरीर संयोग आदि जो कर्म के उदय में मिली प्रॉपर्टी है ना, ये इसके ऊपर अहम करके बैठ गया है, तो उसकी जगह आत्मा की जगह फुल हो गई। जैसे बोलना तो सीख गए, बोलना है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो मायाचारी नहीं है। इसको मायाचारी, भाषा को मायाचारी नहीं कहते हैं, ये तो वचन से बगैर सिखाएगी कैसे। मायाचारी तो अंदर में होती है कि आत्मा जिनवाणी के अनुसार बोलता है और मानता अपनी मान्यता के अनुसार है, ये मायाचारी है। भक्ति किसके हो आप? भगवान को भी अपने आप में। ये आपने जो बोला है ये कहाँ से लाया बात के? भगवान के लिए है, भगवान से सुनी ना। तो ये अगर मायाचारी दिख जाए तो बाहर की मायाचारी तो कहीं रह गई, ये सुधर जाएगी। कोई सीधी सीधी बात है, आप जैसा बोल रहे हो वैसा क्यों नहीं मानते हो अपने को? अरे अपने आप से बात करो ना। वही बहुत सरल है। देखो गजब की बात है, ज्ञानी हो गया तो आत्मा में वैसी प्रतीति आ गई। अब ये जिस घर में वो रह रहा है उस घर को क्या अपना जानता है कि पराया? अपना जानता है कि पराया? अपना जानता है कि पराया? ये बोलवा पराया जानता है ना, जानता। ज्ञान में तो आत्मा में ऐसा जान गया, घर पराया पर ऐसा जान गया। पर जो आता है उसको क्या कहता है कि घर पर ऐसा बोलता है क्या? तो कहेगा कि मैं पागल के घर आ गया, क्या हुआ यार? बात समझना जरा, क्या करे ज्ञानी? वो घर को पर जानता है, पर जो आता है उसको कहता है मेरा घर है और इस घर में मैं मालिक हूँ इसका, और कोई मेरी परमिशन के बाद घुस नहीं सकता है। ये सब बोलता है, वो आपसे अच्छा बोलता है। आप तो ज्ञानी की नकल करके बोलने लगोगे ये पुद्गल का ढेर है, कर्म के उदय का है, मेरा नहीं है, और एक ईंट तो हिल जाए देखे।
बात समझ में आ रही क्या? तो ज्ञानी अपना बोलते हुए भी उसको जगत वो व्यवहार लागू पड़ता है, और अज्ञानी को निश्चय व्यवहार लागू ही नहीं पड़ता है। इसलिए वो कहे कि पर है तो भी अज्ञानी है, और अपना कहे तब तो अज्ञानी है ही है। बात नहीं समझ में आई? यानी कहने नहीं कहने से मायाचारी का कोई संबंध नहीं है। कहना वो वचन वर्ण है, भाषा वर्ण है, लोक व्यवहार की भाषा है, लोक में जैसा प्रचलन चला आता है वैसा ही कहा जाता है। हमारे पिताजी परम पूज्य है ऐसा कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर परम पूज्य परमात्मा में उसमें अंतर ज्ञान में है कि नहीं? उस समय अपने घर के सामने काम करने वाली जो बूढ़ी महिला है, स्वीपर ही हो, तो अपने बच्चे भी उसको दादी जी कहेंगे, तो ये वो उसमें कहने में मायाचारी हुई कि नहीं? कि दादी जी है तो फिर घर में बुला लो उनको, कि नहीं? बुलाएंगे भी नहीं, और फिर नहीं तो क्या डॉक्टरी क्या कर रही है ऐसा बोलेंगे, तो वचन व्यवहार ही नहीं उसको। तो ऐसा वचन एकदम सर्वोत्तम शुद्ध हो, मन को प्रभावित करने वाला हो, तो ज्ञान उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। ये तो कला है, ये मायाचारी थोड़ी है। भगवान को तारनहार परम पूज्य कहो कि आपके बिना तो मैं अंधा हो गया हूँ बिल्कुल, ये वचन व्यवहार है, इसके बगैर अंदर में पांच विद्या नहीं जमेगी। और जैसा है वैसा नहीं कहा, और ज़्यादा उनको उपादान का ज्ञान कराया, क्या है कि समय दर्शन तो मैं मेरे कर लूँगा, आप तो पर्दव्य हो तो तो इसमें कोई मायाचारी होगी कि नहीं होगी? ऐसा कहा जाता है उनको। आपने सीता को तारा, अंजन को तारा, प्रभु मेरा नंबर है, आप मेरे ऊपर कब दृष्टि करोगे? आप ऐसा कहो ना, आप क्या परेशान है? ऐसा मानने का निषेध क्यों है? कहने का तो जिन्होंने सिखा रही है। जितनी स्तुतियाँ सब व्यवहार में लिखी गई है, निश्चय में अर्थ निकालना आपको पता होना चाहिए। जैसा लिखा वैसा अर्थ निकालने का नाम मिथ्या दर्शन हो जाएगा, क्योंकि दो बातें जो है दो द्रव्यों को मिलाकर कर्ता कर्म कही जाती है, पर वो कर्ता कर्म कहना उसका नाम व्यवहार है। निश्चय आपको अर्थ निकालना आना चाहिए कि वीतरागी परमात्मा है, वो किसी को आशीर्वाद देते नहीं है, वो किसी को श्राप भी नहीं देते हैं, वो अपने आत्मा का आनंद भोगते हैं। उनके भव्य जीव उनके दर्शन करके अपने शुद्धात्मा को आश्रय ले सकता है, और इसलिए उनके ऊपर ऐसा आरोप जाता है, ऐसा कहा जाता है। मायाचारी हुई कि वस्तु स्वरूप हुआ? ये वस्तु स्वरूप के अनुसार मानना, वस्तु स्वरूप के अनुसार मानना, वो जगत की भाषा के अनुसार बोलना, इसका नाम मायाचारी नहीं है, इसका नाम जगत की व्यवस्था और समझदारी है, इसका नाम लोक व्यवहार है। वो जेनी हर एक में पारंगत होता है, पारंगत नहीं समझते। अपने से बड़ा कोई भी हो तो उसको भोग देना चाहिए कि नहीं साहब? जीव तो समान है, और समान है कि बड़ा छोटा है, तो फिर मायाचारी नहीं होगी। जैसा तैसा जानना चाहिए। अब देखो दो बातें हो गई। कुंकुंदाचार्य ने कहा तो कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री अपनी नहीं है, एक शुद्धात्मा में। अमृत चंद्राचार्य ने ये कहा कि उनके पीछे जो परिणाम हो रहा है वो परिणाम भले ही हो रहा, पर वो मेरा स्वभाव नहीं है। वो उसका आश्रय लेने पर वो परिणाम खड़ा हो गया, पर मेरा स्वभाव तो मेरे आश्रय से हुआ वितराग परिणाम वो मेरा है। ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने सिखाया। लिखा है कि नहीं उसमें? देखो तो सही, तो क्योंकि ये मन से ठोक गया थे, कुछ गप्पे मारे थे। हाँ, फल तो मेरा है ही नहीं, वो फल तो पुद्गल में डाल दिया है ना। अच्छा, वो फल पुद्गल में डाल दिया, अब उसके फल का मालिक कौन है? कि निश्चय से तो पुद्गल है। पदार्थ किसका है? कि जगत का पदार्थ है। अब वो चूंकि अपने पुण्य के उदय में आया है, यहाँ से झगड़ा हो गया वो, क्योंकि पुण्य के उदय में तो मेरे ही मकान आया ना, पड़ोसी का तो नहीं आया। दो भेद पड़ गया ना। तो वो पुण्य के उदय में मिली हुई प्रॉपर्टी पुण्य के खाते में गई, मेरे खाते में नहीं आई, परंतु मैंने कब्जा कर लिया। क्या करा? अब आप ईमानदारी से पूछ रहे हैं ये पुण्य के उदय की है कि आपकी है? अच्छा, वो पुण्य का परिणाम जब बंधा था वो आपका था कि विभाव था? तो वो विभाव का फल विभाव में गया, आप कैसे मालिक बने उसके? समझते हैं।
अभी तो आगे और कठिन बात है, कह दूँ आगे कह दूँ ये जो पुण्य का परिणाम होता है ना, अभी जो होता है, अभी आज की तारीख जो पुण्य का परिणाम होता है, ये स्वभाव का घात करके और स्वभाव से विपरीत परिणाम है। स्वभाव का घात करके होता है, क्योंकि वितराग भाव ये स्वभाव है, ये उसकी जगह अड्डा कुंडली मार के बैठा है, अभी पैदा हुआ तो स्वभाव से विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, विरोधी हुआ कि नहीं, दुश्मन हुआ कि नहीं, पक्का बदलना मत, पक्का। अब इसके जो ये परिणाम से जो कर्म बधे, जो परिणाम से कर्म बधे, और ये परिणाम दुश्मन के परिणाम, ये जो कर्म बधा है और ये गिफ्ट ला करके देगा, तो दुश्मन के द्वारा दी गई गिफ्ट नहीं आई समझ में, नहीं आई तो वो आ गई। जो विरोधी, जो अपना दुश्मन है, उसने कोई गिफ्ट ला करके दिए और अगर उसका भोग कर लिया तो वो तो तेरे को मारने के लिए बैठा था, वो पता नहीं क्या दे गया तेरे को। अब भी समझ में नहीं आई, अरे आई कि नहीं आ गई है? स्वीकार नहीं। अरे तो कर ली ना इसने ज्ञानी तो करते ही नहीं है भाई, ज्ञानी ने तो जान लिया ये परिणाम ही मेरा नहीं है, तो इस परिणाम के बंधने वाले कर्म मेरे कैसे होंगे, और वो कर्म मेरा नहीं तो उसका फल मेरा कैसे होएगा। इसलिए ज्ञानी तो फिर ज्ञान कर लिया, और अपने को यही तो सिखा रही है जिनवाणी। भी नहीं आ रही समझ, और सुनो, जितने विचार करा जिनवाणी, विचार ही तो करा रही भाई कि ये जो पुण्य का परिणाम है, ये स्वभाव से विपरीत जाति का है, ये इसमें आकुलता होती है, ये परिणाम तुम्हारा कैसे होएगा। अब तुम इसको अपना मान रहे हो, बस यही श्रद्धा गलती हो गई हो ना, अलग बात है। अब टीकाकार भी हो गए, अब भावार्थ में क्या कह रहे हैं, जय चीजें साहब छाबड़ा फिर से अलग से करते हैं। इस प्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भावों को सम्यक दृष्टि पर जाता है। अब यहाँ इन्होंने एक और नई बात डाली कि वो जो परिणाम उत्पन्न हो गए ज्ञानी को, अज्ञानी को भी होते ही, तो ज्ञानी को दो परिणाम पैदा हो गए, एक स्वभाव के आश्रित परिणाम वितराग धारा है ना, और एक ये परिणाम उस पदार्थ के निमित्त से होने वाला, दो धारा हो गई ना। अगर वो एक ही धारा हो जाए वितराग भाव की, तो वही अलग बन जाए, तो वो तो होता नहीं है। तो चार कषाय के अंदर से तीन कषाय बैलेंस है, तो एक कषाय का अभाव हुआ, एक कषाय के अभाव वाली धारा, वो जो धारा है वो तो स्वाभाविक धारा, वो जो तीन कषाय के स्वभाव वाली धारा है वो विवाह धारा है। तो भेद ज्ञान होने पर, तो वो जो भेद ज्ञान होने पर, देखो इसमें कितना बढ़िया लिखा है कि टीका के अंदर कि जो दूसरी धारा है उसमें जो स्वभाव के आश्रित धारा है, उसमें वो कहता है कि मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्तीर्ण एक ज्ञान भाव कैसा बोलता हूँ, तो वो ज्ञान उस वितराग धारा को देखते हुए, संगत निर्जरा अधिकार है ना, तो शुद्ध परिणति की धारा चल रही है ना, तो ज्ञान इस धारा को, ये धारा जो वितराग धारा है, ये आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखती है। तादात्म्य समझते, सूर्य की किरण सूर्य के साथ तादात्म्य संबंध है। सूर्य की किरण का उसके प्रकाश से कोई संबंध, प्रकाश में जो झलकी चीजें प्रकाशित हुई उनसे कोई संबंध नहीं है उसका। किसका? सूर्य का। सूर्य की किरण सूर्य से तादात्म्य है। सूर्य की किरण में झलके हुए पदार्थ, प्रकाशित पदार्थ, उसके साथ सूर्य की किरण का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, सूर्य का कोई संबंध? अरे जब उसकी किरण कहीं नहीं है तो सूर्य का कहाँ से होगा? अब ऐसा कैसे आत्मा का, कि आत्मा के आश्रय से एक सूर्य की किरण पैदा हुई वितराग भाव की। अब वो वितराग भाव की जो सूर्य की किरण है, माने ज्ञान की किरण पैदा हुई। उस ज्ञान की किरण में, वो ज्ञान की किरण आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखती है। तो वो ज्ञान की किरण में दर्शन ज्ञान चाहे तीनों की पर्याय उसमें, तो वो ज्ञान की किरण में जो शरीर आदियों को कर्म के उदय की सामग्री दिखी, तो दिखी तो वो उसका ज्ञान की किरण से कोई संबंध है कि नहीं?
नहीं है। उनमें कोई संबंध नहीं है। जैसा सूर्य का दृष्टांत से समझते जाओ ना, तो उसका कोई संबंध थोड़ी है। अब जब उस किरण का ही कोई संबंध नहीं है तो आत्मा का उससे क्या संबंध होएगा? परंतु इशारा गड़बड़ हो गया। परंतु इसने स्थापित कर लिया। तुम लाभ स्थापित करो, वो सूर्य कहे ये जितने मेरे प्रकाश में चीजें दिखी सब मेरी है, तो जड़ हो जाएगा वो। तो सूर्य को मिथ्या दर्शन नहीं होता है, बहुत गजब की बात है। ये कलाकार सूर्य से भी इतना क्या सीखो। वो चुपचाप सुबह उदय होता है, सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, और शाम को अपने किरणों को अपने अंदर लेकर के अस्त हो जाता है। किसी भी पदार्थ को छूता भी नहीं, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता है। केवल ज्ञान भी ऐसे ही है। केवल ज्ञान की केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर बाहर, तो केवल ज्ञान की किरणों से सूर्य की तरह सारे लोकालोक को और आत्मा को प्रकाशित करता हुआ प्रकाशित ही करता रहता है, किसी से कोई संबंध स्थापित नहीं करता है। ये कला अगर यहाँ सीख जाए तो ज्ञान घेर के ऊपर तैरना सीख जाएगा। ज्ञान को जानने का मना नहीं कर रहे हैं, ज्ञान को जानने की तमीज सिखा रहे हैं कि जिसको जानता है उसको अपना कैसे जान लेता है, जिसको जानता है उसके पर्याय बदलने की जिद पे क्यों आ जाता है, जिसको जानता है उसको इष्ट अनिष्ट काय को करता है। तेरा स्वभाव तो जानने का, इतनी दो टुकड़ी बात नहीं समझ सकता है। जानने से कुछ नहीं होता है। अरे अगर इसको सरल नहीं लगेगी तो करेगा कैसे? जानना स्वभाव थोड़ी बंद हो जाएगा, ये पर को स्व जानना ये बंद हो जाएगा। ये है आनंद संसार का। तो अब भेद ज्ञान होने पर क्या क्या घोषणा करी कि ये जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान कह रहा है कि मैं यह प्रत्यक्ष, देखो क्या लिखा, अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण ताकि से गढ़ा हुआ अनादि अनंत एक ज्ञायक भाव हो। कि ये जो भाव हो रहे हैं, ये तो पहले ही कह दिया कि मेरा स्वभाव नहीं है, और वो पदार्थ वो मेरे है ही नहीं, वो नहीं है जब तो टंकोत्कीर्ण भाव मेरा है, मैं हूं। हर गाथा इसको समय दर्शन दिला सकती है। शर्त यह है कि घड़ी में देखकर मन लग जाए उसको। क्या करें? ये सब चुपचाप देख लेता है, सब बहुत अंदर ही अंदर ज्ञान बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कई समस्या सुलझाया था कि वकील की डेट भी सुलझाया आएगा, वो कुकर भी याद कर आएगा, वो बहू अभी क्या कर रही होगी, उठेगी नहीं उठी, सब हिसाब कर लेना अंदर ही अंदर। ज्ञान की केवल ज्ञान जितना काम बाहर कर रहा है ना, उतना ही मिथ्या ज्ञान अंदर कर रहा है। वो ताकत बहुत है उसकी। केवल ज्ञान क्या कहता है? क्या अणु मात्र भी मेरा नहीं है। मिथ्या ज्ञान क्या कहता है कि दुनिया में कोई परमाणु। केवल ज्ञानी क्या कह रहे हैं कि तीन लोग तीन कार को जानता, किसी पर्याय को बदलता नहीं। इसकी क्या घोषणा है? घर मेरे बगैर नहीं चलेगा, समाज मेरे बगैर नहीं चलेगा, मैं समाज का नेता हूँ, और कुछ नहीं तो साध्यावान का एक पत्ते भी मेरे बगैर नहीं हिलेगा। क्यों? मैं मालिक हूँ। नहीं, बात समझ में नहीं आई। कब्जा करके बैठा है, तो ये जो कब्जा करके बैठा है ये इसको चैन नहीं ले देगी कशाय, क्योंकि परमाणु मात्र इसका है तो है ही नहीं, और वो पर्याय को बदलेगा, और बदलेगा उससे सेन नहीं होगी। अरे होगी कि नहीं? अब तो भावात्म क्या कर रहे हैं? इस प्रकार सामान्यतः समस्त कर्मजन्य भाव को शॉर्ट में कह दिया, समस्त कर्मजन्य भाव। तो ये एक अलग गजब की बात कह रहे हैं कि यहाँ जो ये परिणाम हुआ ना, तो दो धारा प्रकट हो गई, एक वितराग धारा और एक ये जो राग की चल रही थी ये। तो इसमें ये कह रहा है, भावार्थ में कह रहे हैं कि वो जो स्वाभाविक परिणाम है वो तो मेरा परिणाम है, और ये जो परिणाम है कर्मजन्य परिणाम है। ये नया नाम दिया है। वो कर्मकृत, क्योंकि वो परिणाम मेरे अंदर हो रहा है ना, तो मेरे अंदर होने से कोई भी पूछेगा कि आपके अंदर हो रहा है, फिर परिणाम आपका कैसे नहीं है? कि भाई ये हो तो रहा है, तो ये कर्म जनित है, कर्मकृत है, इसका तादात्म्य संबंध इस परिणाम का उस पदार्थ के साथ है। कौन सा? ये जो परिणाम मेरा हुआ, इस परिणाम का तादात्म्य संबंध उसके साथ में। अभी तक भले इसके तादात्म्य संबंध मैंने मान लिया हो, पर हुआ नहीं था,
क्योंकि ये परिणाम विभाव है। अब मेरा आश्रित जो मेरा परिणाम हुआ, स्वाभाविक परिणाम, वो जीवकृत है। दो कृत खड़े हो गए, एक जीवकृत और एक कर्मकृत। भूपेन जी थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही है क्या? आपके दो परिणाम चलते हैं क्या? कौन कौन से है? ये जो है भेद ज्ञान करने के मंत्र हैं। यदि भेद ज्ञान करने के लिए उसको अपने साथ तादाद में मान लोगे तो भेद ज्ञान का जन्म कभी नहीं होगा। तो आप कुछ भी मान लो, अगर आपने उसमें थोड़ा भी अपना करा तो फिर भेद ज्ञान नहीं होगा। फिर से सुनो, सब जैन दर्शन की लॉजिक है सारे कि उस, अभी आप सुन लो पहले चुपचाप। 198 चल गया, 198। देखो ये परिणाम परद्रव्य नहीं करता है, परद्रव्य नहीं कराता है, इसलिए तो मेरा है और मैं करता हूँ, और इसका मेरे साथ तादाद में संबंध है। बात समझिए, पहली सर्जरी है। इस परिणाम को उन लोगों से 8 बाहर के पदार्थ, उनसे संबंध छुड़ाने के लिए इसके स्वामी बनो, इस परिणाम के। इसके बगैर मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। परंतु इतना मोक्ष मार्ग नहीं है, इस मोक्ष मार्ग तो इसके आगे शुरू होगा। तो पहले तो सारे जगत से कनेक्शन कटा दिया कि मेरे अंदर होने वाला सब परिणाम का कर्ता भोक्ता स्वामी तादाद संबंध मेरा है। परंतु अब ये तो इसमें तो स्वाभाविक व्यवहारिक सब पर्याय आ गई। तो अब इससे भेद ज्ञान कराना है कि अब तेरा सारी दुनिया से तो संबंध कर गया ना। अब ये जो परिणाम है, तो इस परिणाम के साथ में एक ज्ञान की भी पर्याय होती है अंदर। अभी भेद ज्ञान वाली बात नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान भी हो रहा है। तो दो धारा खड़ी हो गई अज्ञान में ही, एक रागादि की धारा और एक ज्ञान की धारा, जानने रूप धारा, और एक उसको अपना मानने वगैरह, दो धारा खड़ी होगी ना। तो अब इसके अंदर भेद ज्ञान कराएंगे कि जो ज्ञान है वो तो आत्मा के साथ तादाद में संबंध है। अभी अज्ञान के भेद ज्ञान करा रहे हैं। ज्ञान है वो किसके साथ तादाद में? तो आत्मा के साथ तादाद। और ये जो परिणाम, ये किसके साथ तादाद में? कि ये परिणाम को मैं मेरा मान रहा था जब तक, तो मैं क्या कर सकता? अब इसी से तो भेद ज्ञान कराना है। तो इसको ढूंढे, इसको इसका तादाद संबंध किसके साथ है? तो इसके तादाद में संबंध ये जिसका लक्ष्य करके पैदा हुआ है, ये उसके खाते में डाल दो इसको, निर्भीक होकर के, और इससे इकट्ठी कर लो। इससे कनेक्शन टूटा, यानी जो इसने तादाद पर मान रखा है वो टूटा, और आत्मा से तादाद बना है ही हो जाएगा। ये तो सही, ज्ञान और राग की एकता टूट जाएगी। राग रह जाएगा पर राग की एकता टूट जाएगी। समझ में आया? वो पदार्थ रह जाएगा, कर्म का उदय रह जाएगा, कर्म के उदय के पीछे होने वाला परिणाम भी रह जाएगा, पर ज्ञान उससे मैत्री तोड़ देगा। और फिर ये कहेगा कि ये परिणाम कर्मकृत है, क्योंकि इसका तादाद में संबंध उसके साथ में, कर्म के उदय के साथ में, और मेरा तादाद में संबंध मेरी सत्ता के साथ में। तो जो वितराग धारा है वो जीवकृत परिणाम है, मेरा परिणाम, मेरा स्वभाव है। और ये जो परिणाम है ये कर्मकृत परिणाम है, मेरा स्वभाव नहीं है। हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं। यहाँ भी शरीर के अंदर रोग हो रहा है, तो सर्दी खांसी, हाथ पांव दर्द, कमर दर्द, इसका तादाद संबंध किसके साथ में? कि इसका मेरी लापरवाही के साथ में है, मेरे साथ में नहीं है। मेरा संबंध तो स्वस्थता के साथ में। अंदर भेद ज्ञान तो सीखो। सर्दी खांसी हुई ना, तो ये कुछ स्वाभाविक परिणाम तो है नहीं, वैभाविक है। तो वैभाविक में हुआ क्या कि कुछ ना कुछ लापरवाही करी है। उदाहरण में ठंडे में सोया, बर्फ का खाया, फ्रिज का खा लिया वगैरह, जो भी कुछ हुआ, तो इस बीमारी का तादाद में संबंध किसके साथ है? वो मूर्खता के साथ। और स्वाभाविक संबंध और शरीर का शरीर के साथ। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इसका तादाद में संबंध उद्गल के साथ में, कर्म के उदय के साथ में। तो इसका उसके साथ होने से ये परिणाम का नाम भी कर्मकृत परिणाम दे दिया। अब कर्मकृत इसलिए दे दिया कि उस जीव की सत्ता में हो रहा है। अब जीव का परिणाम, कि जीव का परिणाम, जीवकृत परिणाम उसकी जाति का होने से
उसके आश्रय से पैदा होने से ये जीवकृत परिणाम है। यहाँ पर भेद ज्ञान का जन्म होता है। अरे सरल लग रही है कठिन। जीवकृत परिणाम को ही मतलब जायक भाव बस पूरा द्रव्य आ गया ना उसमें, दोनों आ गए ना। जीवकृत परिणाम, तो जीवकृत परिणाम वितराग भाव, वो वितराग भाव तादात्म्य किसके साथ है? आत्मा के साथ है। तो आत्मा की तो आत्मा का ज्ञान आत्मा का है, तो वो ज्ञान कह रहा है कि ये ज्ञायक ये मैं हूँ और ये परिणाम ये मेरा स्वभाव है। दोनों आ गए ना इसमें। तो देखो स्पष्ट लिखा है, मैं तो एक टीका के अंदर मैं तो यह यानी पहले उस आत्मा की सत्ता, तो वो ज्ञान के आधार से वो ज्ञान की पर्याय करी मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ये ज्ञायक है। तर्कोत्केट ये त्रिकाली आत्मा गया और ये और इसके आश्रय से जो परिणाम ये मेरा स्वभाव है। जानना और रस हो जानना, समझ में आएगा तो आनंद आएगा, वो कला भी हाथ में आ जाएगी, जानना भी सीख जाएगा। कभी ऐसा जान जाएगा कि जानना तो मेरा स्वभाव है, आत्मा को जानना ये मेरा स्वभाव है, पर को जानना स्वभाव थोड़ी है। जिसको जानने से मेरे को ज्ञान और सुख नहीं हो उसको जान के क्या करूं? वो तो मेरा स्वभाव भी नहीं है। आत्मा को अपना मानना है स्वभाव है, और शरीर को अपना मानना अच्छा। तो शरीर से उसका कोई नाश्ता छोड़ना है तो कुछ ही नहीं छोड़ना, आप अपने घर में आ जाओ बस। वितराग भाव ये स्वभाव के रात करना स्वभाव है। तो किसी को देख के कलपना और जलना ये स्वभाव है कि विभाव? आपको अच्छा लगता है कि बुरा? अरे चैन नहीं पड़ती उसको, जरा से कोई की बात कान में पड़ जाए फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो तू तो कह रहा था ना विभाव है, फिर क्या हुआ उसका? सही बात को कब बुलाते हैं? सही बात को कब बुलाते इसलिए कि इसको रोज रात दिन के उसमें विभाव स्वभाव का परिचय नहीं है, तो ये विभाव के साथ केली कर रहा है। तो जिनवाणी को मालूम है कि वो बच्चा है, वो नहीं समझ रहा है, तो उसको धूल अच्छी लग रही है, पर वो रात को पेट दुखेगा उसका, वो जो धूल चाट रहा है ना वहाँ पे। तो अब ये तो बड़ों को दिखता है, बच्चों को नहीं, ऐसा केवल ज्ञानी को दिख रहा है कि क्या करता है ये, जरा से ऐसे ज्ञान में कोई बात टकराई तो पूरी सर्जरी कर देता है उसकी। तो तेरे तो विवाह में खेल रहा है, तू तेरा क्या काम है? सिर्फ इतना से तो जानना था कि इससे अपना कोई वास्ता नहीं, तो तू तो उसकी पूरी चिपट गया उससे। ऐसे खाली बातें करेगा, पैसे वैसे नहीं देगा, नहीं ऐसा नहीं, ज्ञान बांट देगा पूरा, सारी डॉक्टरी बता देगा उसको, पर 1000-500 रुपये निकाल के जेब में से दे दे कि भाई उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, रकम दे दो, तो वो नहीं देगा। कुछ समझता है नहीं समझता? अरे भगवान किसी से समझ में आया। तो 2 पॉइंट फिर से देखो, जिनवाणी जिसको कर्म कृत परिणाम कह रही है उसको ये जीव कृत परिणाम मान रहा है। कोई मिथ्या दर्शन समझ में आया? अब जिनवाणी ने पहले कहा था कि जीवकृत परिणाम है, तो ये समझ नहीं पाया कि वो जीवकृत क्यों कहा था। वो परके से भेद ज्ञान कराने के लिए उस परिणाम को जीवकृत कहा था, पर जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अवसर आएगा तो इसको पर के खाते में डाल करके इसको परकृत परिणाम का अभ्यास करना, मेरे स्वभाव के मेरे खाते में मत डालना, ऐसा होमवर्क करना। और जब इसको परकृत डालेगा तो फिर तेरे को खुद को प्रश्न होगा कि भाई ये परकृत है तो मेरा परिणाम कौन सा है, कि तेरा परिणाम तेरा आशय से होगा, तेरा आशय ले। कुछ बात समझ में आ रही है? इतनी धीरे धीरे तो ले रहे हैं। मिथ्या दर्शन कैसे हुआ कि जिनवाणी जिन परिणामों को परकृत कर्मकृत उद्गलकृत कर्म के उदय का कह रही है उसको इस जीव ने अपना मान लिया है, जीवकृत मान लिया है। अब जिस परिणाम को इसने जीवकृत मान लिया है उससे भेद ज्ञान क्यों करेगा? और जिस परिणाम से इस जीव को 8 कर्मों का बंधन होता है, जिस परिणाम से इस जीव को दुख होता है, वो परिणाम अपना कैसे हो सकता है? ये जिनवाणी इसको समझाएगी
कि भाई ये परिणाम को तू अपना मान रहा है, हमने ही कहा था तेरे को, पर ये परिणाम अपना कैसे हो सकता है? जिस परिणाम से अपना कोई बंधन हो, जिस परिणाम से अपना कोई फांसी हो, वो परिणाम अपना कैसे होएगा? जो परिणाम अपने को दुख दे, वो परिणाम अपना कैसे होएगा? इसलिए इससे तो भेद ज्ञान करना है। तो भेद ज्ञान करने में क्या है कि इसको पुद्गल के खाते में कर्म खाते डाल दो। भाषा में तो इतना करो, अभी वास्तव में तो जब जीव पर परिणाम खड़ा होएगा तब ये कर्म खाते में जाएगा। पर पहले अगर इसको भेद ज्ञान में जीव पर डाल दिया तो कर्म से जो भेद ज्ञान किया आपने, तो वो जो भेद ज्ञान हुआ वो सब जीव करते हैं। फिर से बोलो क्या बोला? कर्म से जो भेद ज्ञान किया आपने अलग किया, तो जो शुद्ध स्वभाव की बात आई तो वो जीव करते हैं। हाँ, वो जीव कृत में आएगी ना। जीव कृत में आने के लिए अभी भेद ज्ञान प्रकट हो जाए तब तो समय दृष्टि बन जाएगा। पर अभी इसको जब तक भेद ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है तब तक ये परिणाम तो है कि नहीं? ये है। अब ये परिणाम के साथ में ज्ञान भी है कि नहीं? ज्ञान भी है। अब ये ज्ञान में विपरीतता घुस गई कि वो जो परिणाम कर्म था, जो दुखदायक था, जो 8 कर्म बांधता था, जो पर से कनेक्शन जुड़वाता था, उसको इस ज्ञान ने अपना जान लिया, तो ये ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये ज्ञान की सारी शक्ति वो कर्म के परिणाम में लग गई और वो कर्म के फल में लग गई। ऐसा घट गई दुर्घटना। अब जिनवाणी धीरे से समझाएगी कि देखिए ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान आत्मा के साथ तादाद में संबंध है और इसका तू यदि वास्तव में आश्रय ले लेगा तो तेरे को जीवप्रद परिणाम का जन्म हो जाएगा। अब ये जीवप्रद परिणाम का, क्योंकि इसी को जीवप्रद परिणाम पैदा होएगा और इसी को नहीं है तो होएगा कैसे? कि उसके अंदर एक अंश बाकी है अभी और वो है ज्ञान का। और वो ज्ञान अगर इससे भेद ज्ञान कर लेगा, वो इसका यथार्थ, इसकी स्थिति, इसके पोल को, इसके रस को, इसके भेद को जान जाएगा तो उससे कट्टी कर देगा। अभी भेद ये समझ नहीं पा रहा बेचारा, बोला है तो ये उसके चाले चल लग गया, उसके किसके कर्म परिणाम, और वो इसको ठगने के लिए आया था। वो इसकी सारी संपत्ति को लूट लेता, मुझे झांकने नहीं देता। कौन सी दुनिया, कौन सी परिलोक की कथा चल रही है? अरे अलौकिक बात है, समझ में आ जाए तो भावार्थ हो गया। सामान्य समझ कर्म भाव को समझ से पड़ जाता है और अपने को एक गायक भाव ही जानता है। कितना सुंदर लिखा, अपने को एक गायक स्वभाव ही जानता है। कुछ कुंदाचार तो बोल के बन हो गए, अपने को जो समझ में आए